फ्लूइड में जो बैरोमीटर आपने पढ़ा था, पढ़ चुके हो ना बैरोमीटर? बैरोमीटर में मर्क्यूरी बैरोमीटर आप देख चुके हो, ठीक है। उसका जो कॉलम होता है वो कितना होना चाहिए? 76 सेंटीमीटर का कॉलम अगर है तो इसका मतलब हुआ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का को वो शो करता है, ठीक है। हम पानी से ही बना सकते हैं बैरोमीटर, है ना, लेकिन अगर पानी का यूज करोगे वहां पे तो लगभग 10 मीटर से ज़्यादा का हाइट जाएगा वो। मर्क्यूरी में कितना जाना था? 76 सेंटीमीटर। पानी का यूज करोगे तो 10 मीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो मान लेते हैं 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप समंदर में हो और अगर आप पानी के ऊपर हो, जस्ट पानी पे, वहां पे एयर आपको कितना प्रेशर लगाना है? 1 atm, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। कितना नीचे जाने पर, कितना डेप्थ जाने पर 1 atm बढ़ जाएगा? 10 मीटर। आपने क्या पढ़ा? कितना मीटर? 10 मीटर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर 100 मीटर नीचे जाओगे, 100 मीटर, तब 10 atm बढ़ जाएगा। कितना ज्यादा प्रेशर है ये? 10 atm मतलब कितना हो गया? 1 atm होता है 10⁵ पास्कल। 10 atm हो गया 10⁶, एक और बढ़ गया, आया समझ में? 10 गुना। यही कारण है कि जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स समझते हो ना, जो गोताखोर होते हैं समंदर में या फिर कहीं पे अंदर जाते हैं, जो उनको बहुत समस्याएं आती हैं। कारण क्या है? बहुत ही सिंपल सा, प्रेशर लग रहा है बहुत ही ज्यादा। कहां से? बाहर से। पानी क्या करता है? उसको दबाता है चारों तरफ से। तो एक डाइवर जो होता है ना, जब वो नीचे जाता है अंदर, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। जरा समझिएगा क्यों, कैसे। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ये लंग्स, जो फेफड़ा है, वो फूलता है या पिचकता है? फूलता है ना। जब हम ले रहे हैं तो ये फूला कि नहीं? फूला। फूलने का मतलब है कि अंदर से किसी ने प्रेशर लगा करके क्या किया, हमारे अंदर जो एयर आया उसने प्रेशर लगाया और जो हमारे लंग्स हैं उसको क्या किया? बाहर की तरफ धक्का दिया। हाँ या ना? ठीक है। लेकिन जब तुम नीचे जा रहे हो समंदर के नीचे, हमारा ये जो अभी बड़े आसानी से हम जो सांस ले लेते हैं, फुला लेते हैं, पिचका लेते हैं, वो कौन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है? 1 atm पे ना। 1 atm पे ये काम बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अगर प्रेशर का डिफरेंस बढ़ जाए या घट जाए, प्रेशर डिफरेंट हो, क्या अभी भी वैसे ही होगा? अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो या फिर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो तो गड़बड़ हो सकती है। अगर सोचो, जब तुम नीचे जा रहे हो तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पानी तुमको ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा। और तुमने अभी भी पढ़ा कि 10 मीटर नीचे जाने पर लगभग 1 atm इंक्रीज हो जाता है ना। तो जब तुम 10 मीटर नीचे जा रहे हो तो इसका मतलब कि बाहर का जो प्रेशर है, अब देखना, बाहर का प्रेशर 1 atm नहीं है, 2 atm है। कैसे? 1 atm ऊपर जो कि हवा लगा रहा है और 1 atm पानी। जब तुम 10 मीटर नीचे चले गए तो कितना टोटल, कितना प्रेशर हुआ? अब तुम 2 atm का प्रेशर एक्सपीरियंस करोगे। तुम किसके लिए बने हो? 1 atm के लिए। लेकिन अब कितना एक्सपीरियंस करोगे? 2 atm, डबल। और इस कारण से वो बाहर का जो प्रेशर है, हाई प्रेशर, बाहर का प्रेशर क्या हुआ? हाई, और अंदर का प्रेशर लो। अब बताइए कि जब बाहर प्रेशर हाई होता है और अंदर प्रेशर लो होता है, फ्लूइड किधर भागता है? हाई टू लो प्रेशर की तरफ। तो इसीलिए एयर जो होगा, एयर कह रहे हैं, वो जो पानी है वो किधर भागना चाहेगा? अंदर, तुम्हारे अंदर। अब जब तुम सांस ले रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और वहां से सांस तुम खींच रहे हो, तो बताओ कि तुम आसानी से अपने फेफड़े को फुला पाओगे कि नहीं? फुला पाओगे क्या? जब तुम फुलाना चाहोगे तो बाहर जो पानी है वो क्या करेगा? तुम्हारे फेफड़े को अंदर की ओर दबाएगा। आया समझ में? इसीलिए डाइवर्स को दिक्कत होती है, परेशानी होती है जितना। इसलिए उनका एक लिमिट होता है कि उससे नीचे आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब जब बहुत ज्यादा नीचे चले गए तो फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये बताइए कि सांस लेने में ही दिक्कत आती है कि सांस छोड़ना भी आसान है या फिर मुश्किल? मतलब सांस लेने में तो तुमको प्रॉब्लम समझ में आ गया, सांस छोड़ना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल हो जाएगा। सोच के बताना जरा। हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं आसान? कैसे कैसे बोल रहे कि आसान है? हाँ, बाहर से तो तुम्हारे लंग्स को वो प्रेशर दे ही रहा है, तो सांस छोड़ने में क्या है? तुम नहीं चाहोगे तो निकल ही जाएगा। हाँ कि नहीं? वो तो दबा ही रहा है ना। सांस छोड़ना बड़ा आसान, लेकिन सांस लेना बहुत मुश्किल। डाइवर्स को ये परेशानी आती है। समझ में आई बात? ठीक है। ये बताइए, मेरा जो हाथ, ये जो मेरा हाथ है, अगर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें कि कितना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हाथ है, तो लगभग ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। 100 120 मान लो। किसी का हाथ ज्यादा होगा तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं।
ये सब आप थोड़ा सा मतलब अगर सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये सोचिए कि ये 15 सेंटीमीटर तो होगा, यहां से यहां इंच होता है ना, स्केल इतना ही लंबा होता है ना, तो 15 सेंटीमीटर मान लीजिए ये, और ये 7-8 सेंटीमीटर तो होगा ही इधर, 7-8 सेंटीमीटर, तो 15 और 7 समझो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ ही गया मल्टीप्लाई करने पे। तो ये जो हमारा एरिया है यहां से यहां तक मान लो, तो ये एरिया कितना हुआ रफली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे एयर का जो कॉलम है, वो जो तुम्हारे अभी हम ऐसे रखे हुए हैं, ये जो एयर ऊपर पूरा का पूरा बैठा हुआ है इस पे, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, मतलब कितना केजी का मास इस पे अभी इस वक्त लग रहा है। तो जरा इस कन्वर्जन यूनिट को याद रखिएगा। हमको पता है 1 ATM बराबर होता है 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। 10 to the power 5 पास्कल को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिखा जा सकता है क्या, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है गलत, लिख सकते हैं ऐसा, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना प्रेशर, कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 10 to the power 5 न्यूटन। समझ में आया। अगर इसी को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना न्यूटन लग रहा है, तो ये आप कर लीजिएगा, हम बता देते हैं डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा लगभग 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए इतना, मतलब समझिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया, 1 सेंटीमीटर सोचो कितना छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर मात्र इतना लंबा और इतना चौड़ा, ये इतने से एरिया में, इतने से एरिया में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। और वो 10 न्यूटन कौन लगा रहा है, एयर। ये जो एयर का कॉलम है ना, पूरा ऊपर तक, कहां तक, एकदम पूरा ऊंचाई तक, वो कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। और अगर तुम 10 न्यूटन को से मास निकालना चाहो कि ये जो एयर कॉलम है इसका मास कितना है, तो इसको जी से डिवाइड कर दो। जी का वैल्यू कितना होता है, 10, लगभग 9.8, 10 ले लीजिए। 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 kg। 10 न्यूटन मतलब 1 kg। तो ये जो एयर है तुम्हारे इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना मास का है बताओ, 1 kg का। अब सोचो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे एयर तुम्हारे ऊपर कितना मास का है, 1 kg का। ये मेरा जो हथेली है वो लगभग रफली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बताइए कि इस पे कितना मास है, 100 kg। जरा सोचो कि ये जो हमारे हथेली है इसके ऊपर जो एयर का कॉलम है वो 100 kg का है। तो अगर ये 100 kg का है तो ये नीचे क्यों नहीं हो जाता, 100 kg का बटखारा तुम्हारे हाथ पे रख दे, क्या होगा, नीचे हो जाएगा ना। या फिर कोई इतना भी बाहुबली है कि कह रहा है कि नहीं हम ऐसे रख लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, असंभव है। 100 kg का 10 kg रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। आया समझ में, अरे समझे कि नहीं, हाँ। तो 100 kg कहां से रख लोगे, तो ये तो हमारा हाथ बड़े आसानी से, ऐसे एक बच्चा भी ऐसा रख ले, हमारा हाथ क्यों नहीं नीचे जा रहा, हाँ नीचे से भी उतना ही है। 100 kg अगर ऊपर से कोई दबाव दे रहा है तो 100 kg नीचे से भी तो दबाव दे रहा है। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि नीचे से कैसे दबाव पड़ता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं, वो एयर मॉलिक्यूल्स के कारण, ठीक है। सबका डेंसिटी क्या है, यहां पे भी सेम है और यहां पे भी सेम है। बात समझ में आई, भले ही इतना मास हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस दुनिया में जितने भी, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो या फिर मेरा हाथ हो या फिर कोई भी हो, सब के सब कितने प्रेशर झेलने के आदि हो चुके हैं, कितना, 10 to the power 5 पास्कल। तो एक चींटी पे भी कितना प्रेशर लगता है, 10 to the power 5 पास्कल ही लगता है। उसको कोई प्रॉब्लम है क्या, उससे पूछ लेना जा करके, कोई अभी तक कोई दिक्कत, कहेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ऐसा समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर उसी चींटी को किसी दूसरे प्रेशर वाले जगह पे ले जाओगे, उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा, हाँ तब दिक्कत हो जाएगा। प्रेशर बदलने से दिक्कत होता है, लेकिन अगर प्रेशर सेम हो तो 1 ATM ही रहे, तो हम तो उसी के लिए बने हैं। हमारा जन्म जब हुआ था तो 1 ATM में हुआ था या फिर 1000 ATM में हुआ था, कितने में हुआ, 1 ATM में। तो हमको कोई दिक्कत होता है क्या उसके लिए, कभी दिक्कत नहीं होता। आई बात समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आता है मैनोमीटर। बैरोमीटर पढ़ चुके हैं ना, बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट याद है। बैरोमीटर में बस मर्क्यूरी बैरोमीटर हम पढ़ते हैं। मर्क्यूरी बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर का अगर हाइट हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 ATM के बराबर। किसी जगह पर अगर तुम उस बैरोमीटर को ले जाओ और उसका मर्क्यूरी का कॉलम देखो, अगर वो 76 सेंटीमीटर पहुंच गया तो इसका मतलब उस एरिया का, उस रीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1 ATM के बराबर है। अगर उससे ज्यादा चढ़ गया तो ज्यादा प्रेशर, अगर उससे कम है तो कम प्रेशर। बात समझ में आ गई, ठीक है। मैनोमीटर में आते हैं। बैरोमीटर और मैनोमीटर में खास डिफरेंस ये है कि बैरोमीटर हमेशा एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो, एटमॉस्फेयर का क्या निकालता है, प्रेशर निकालता है। बट मैनोमीटर किसी भी फ्लूइड का प्रेशर निकाल सकता है।
कैसे, अभी देखो ये एक छोटा सा नमूना है मैनोमीटर का, और ये एग्जैक्टली मैनोमीटर ही है, कोई भी अलग सी चीज नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल मैनोमीटर है, बस नाम दे दिया फैंसी ने, मैनोमीटर है वही एकदम। समझिएगा ये कैसे काम करता है। तो मैनोमीटर में एक यू शेप्ड ट्यूब होता है, ये रहा यू शेप्ड, नहीं दिख रहा है यू शेप, इसीलिए इसको यूट्यूब कहते हैं। यू शेप्ड ट्यूब होने का कारण क्या कहलाता है? ये यूट्यूब बन गया, यूट्यूब देखने वाला नहीं, वो वाला, ये वाला ही, ठीक है, यू ट्यूब, ठीक है। यूट्यूब में कोई लिक्विड भर देते हो, देखो लिक्विड भरा हुआ है कि नहीं? हाँ, ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें जूस भरा हुआ है समझ में? कौन सा जूस होता है इतना गाढ़ा कलर का? अनार का जूस है ये? नहीं, अच्छा नहीं, इसमें फूड कलर भरा हुआ है, पानी है उसमें फूड कलर भर दिया हमने, खाने वाला जो कलर होता है ना, हाँ, क्योंकि वो मुंह में भी जा सकता है, अभी देखो तो फिर जहर ना चला जाए, तो इसलिए फूड कलर भर दिया हमने, ठीक है। एक लिक्विड भर दिया हमने इसमें। अब करते क्या है, दो छोर हैं इसके, एक यहां और एक यहां। बताइए अभी इस वक्त, चलो हम इसका एक डायग्राम भी बना देते हैं, ताकि आपको मैथमेटिक्स में तो जानना चाहिए ना कि इसके कैसे निकालेंगे, प्रेशर कैसे निकालोगे। तो ये कुछ इस तरीके का है, एक यू ट्यूब बना दिया हमने ऐसा, ठीक है। दोनों ही तरफ से लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए यहां तक लिक्विड है, और जब तुम ऐसे करके छोड़ दोगे तो बताओ ये दोनों जो लिक्विड होंगे, लिक्विड के कॉलम दोनों सेम हाइट पे होंगे या अलग अलग हाइट पे? सेम हाइट पे होने चाहिए ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम होता है, ये जानते हो। वर्टिकली डिफरेंट होता है बट हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम होता है, तो हॉरिजॉन्टल सेम, इसलिए दोनों का कॉलम क्या होगा? एग्जैक्टली सेम। 1 एटीएम इधर भी, 1 एटीएम इधर भी, हाँ या ना? ठीक है, 1 एटीएम 1 एटीएम, तो इसलिए दोनों से। अब देखो जरा सा, इसमें क्या करते हैं, एक जैसे इसको एक छोर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अब जिस भी कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे मान लो तुम्हारे घर का सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक ट्यूब ना उस सिलेंडर के मुंह में घुसेड़ देंगे, ऐसा समझ में, सिलेंडर के मुंह में रख दीजिए। अब वो क्या करेगा, वो गैस अगर वो ज्यादा प्रेशर का है, अगर उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है तो क्या करेगा, इसको धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? मान लो कि इधर ही हमने लगा दिया, इसका मुंह इस तरफ, चलो नहीं इधर लगा देते हैं, क्योंकि हम ये वाले से हम सब कुछ करेंगे। तो इधर हमने लगा दिया एक कंटेनर, ठीक है, ये मान लो कि कोई गैस है या फिर लिक्विड है, कुछ भी है, ठीक है, जिसका हमको प्रेशर पता करना है, इसका प्रेशर हमको पता करना है, ठीक। अगर ये हाई प्रेशर का हुआ, अगर इसका प्रेशर ज्यादा है, वैसे कंडीशन में क्या होगा बताओ, ये दबा करके इधर धक्का देगा कि नहीं देगा? अगर ज्यादा प्रेशर कहने का क्या मतलब, जोर से धक्का देगा, ये नीचे की तरफ धक्का देगा। तो ये जो वाटर कॉलम है, मान के चलते हैं कि पानी हमने ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पानी लेना है पानी लो, या फिर जूस लेना है जूस लो, उससे कोई, इसके लिक्विड से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखना है कि इसका जो रो है यानी डेंसिटी, वो आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी चलो पता है, पानी का सबको पता होता है, कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, नॉर्मल। तो इसका हम पानी ही रखे हुए यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, जब गैस आएगा तो इसे दबाएगा कि नहीं दबाएगा? जोर से दबाएगा, क्योंकि प्रेशर हाई है इसका, और हमको किसका प्रेशर पता करना है, इसी गैस का पता करना है कि प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये जब दबा रहा है इसको, तो बताओ ये जब दबेगा तो ये उठेगा कि नहीं उठेगा? जाहिर सी बात है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, पानी का वॉल्यूम सेम रहना है, तो इसका मतलब जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है। आए बात समझ में? ठीक है, मान लेते हैं ये नीचे यहां तक गया, इस लेवल तक गया, तो बताओ ये भी इतना ही यहां पे भी उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? मान लेते हैं यहां तक आ गया ये, ठीक। अब बताइए, अगर आपको पता करना हो, देखो ध्यान से देखना, यहां पर का प्रेशर मान लेते हैं, अब ये मान लेते हैं पॉइंट, चलो ए मान लिया इसको, ठीक है, ए मान लिया। और बताइए कि यहां पर का जो पॉइंट है, इसको माना हमने बी। बताओ कि ए पर का जो पॉइंट है लिक्विड का, उसका प्रेशर कितना है, कितना होना चाहिए? ये किससे एक्सपोज्ड है बताइए? एयर से ना। तो अगर एयर से एक्सपोज्ड है तो कितना एटीएम? 1 एटीएम। यहां पर कितना लग रहा है बताओ? पीए बराबर लग रहा है कितना? 1 एटीएम। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे यहां पर का प्रेशर अगर आपको पता करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? H, क्या लिखेंगे? H। और आपको एक फॉर्मूला पता है क्या? PV इक्वल टू PA प्लस रो GH, हाँ या ना? आसानी से इस जगह का प्रेशर पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, तो हम यहां से लिख देंगे PB बराबर कितना? PB बराबर कितना? PA प्लस रो GH। ये बताइए कि PB जितना प्रेशर का होगा उतना ही प्रेशर यहां होगा कि नहीं होगा? बताओ।
जितना प्रेशर पीवी का उतना ही प्रेशर यहां सी पॉइंट पे। पहले लिक्विड कॉलम यहां था, लेकिन फूकने के बाद नहीं, ये गैस के कारण अब ये यहां नहीं है, कहां आ चुका है सी। अगर हम सी का प्रेशर निकाल ले, इस पॉइंट का प्रेशर निकाल ले, तो इसका मतलब हम समझ गए कि इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका प्रेशर कितना है, हाँ या ना? समझ गया कि नहीं? तो इससे आप निकाल सकते हो कि नहीं, पीवी इक्वल टू पीए प्लस रो जी एच। तो पीवी बराबर पीसी, जितना प्रेशर यहां का उतना प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर कितना सेम, तो जितना प्रेशर यहां का उतना ही प्रेशर यहां का। पीवी निकाल लिया, आया समझ में? दोनों का प्रेशर पता चल गया। क्लियर है? मैनोमीटर का काम समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे ये चीज? ठीक है। तो इसका मतलब मेरे मुंह से भी जो एयर निकल रहा है, पूरा जोर से जो एयर जो निकलेगा, अपना कैपेसिटी पता लगाना चाहते हैं कि लंग्स का कैपेसिटी कितना है, कितना प्रेशर हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए ये मैनोमीटर काम कर सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे जोर से क्या करना पड़ेगा? फूंकना पड़ेगा उसमें। ठीक वैसे ही जैसे ये देखो, ये मशीन, ये जो चैम्बर था, ये क्या कर रहा था? पूरे जोर से दबाना है ना। अगर हाई प्रेशर होगा तो दबा देगा, लो प्रेशर होगा तो ये और इधर खींचा जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। सिचुएशन सेम, चाहे लो प्रेशर हो तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, आया ना? अगर हाई प्रेशर है तो ये नीचे और ये ऊपर, फॉर्मूला तो वही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? ठीक है, हम दोनों पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे। अभी हम ये पता लगाना चाहते हैं कि मेरे फेफड़े में कितना ताकत है, ठीक है, कितना दम है, ये देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैनोमीटर में फूंकते हैं यहां पे और ये चेक करते हैं कि इसका जो डिफरेंस है, मतलब अभी ये दोनों सेम लेवल पे होगा कि अलग अलग लेवल पे? सेम लेवल पे। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरफ यहां पर भी जो एयर है कि नहीं, कितना है, कितना प्रेशर लगा रहा है वो? 1 एटीएम। यहां का भी एयर कितना प्रेशर लगा रहा है? 1 एटीएम। क्योंकि हम हैं कहां पे, ये जो ट्यूब है ये पूरा कहां है, अभी एयर से कांटेक्ट में है ना, पूरा ओपन एयर से कांटेक्ट में, तो कितना प्रेशर? 1 एटीएम। चाहे उसका साइज छोटा हो या फिर बड़ा हो, 1 एटीएम का ही प्रेशर लग रहा है। ठीक है, दोनों जगह पे 1 एटीएम प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल दोनों सेम लेवल। अब हम क्या करें कि इस जगह पर, जैसे कि वो चैम्बर था ना, वैसे ही अब चैम्बर की जगह पर मेरा मुंह है और अगर हम इसको फूंके तो क्या होगा? आप बताइए क्या होना चाहिए? कौन ऊपर जाएगा? इधर वाला लेवल या फिर ये वाला लेवल? इधर वाला लेवल ऊपर जाएगा और ये वाला लेवल नीचे जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा होना चाहिए। सबको क्लियर है ये? ठीक है, हम ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना कैपेसिटी। और ऐसा मत सोचना कि कोई हो सकता है कि हमसे कहीं ज्यादा फेफड़े में ताकत हो तो वो एकदम पहुंचा भी सकता है थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, हम थोड़ा कम ही प्रेशर लगाएंगे। अगर ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो पता नहीं क्या हो जाए, कहीं फेफड़ा ही बाहर ना आ जाए। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कहां तक चढ़ा था? यहां तक? ठीक है, यहां तक चढ़ा था। एक और बार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो लगभग यहां तक तो चढ़ गया था, है ना? तो यहां तक चढ़ा है, चलो मान लेते हैं यहां तक चढ़ा, और इतना ही नीचे भी गया होगा। अगर इतना चढ़ गया तो इतना नीचे भी गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना यहां पे और इतना यहां पे, तो जो डिफरेंस देखोगे, एच देखोगे, वो यहां से देखोगे या पूरा देखोगे? पूरा देखना पड़ेगा ना। हमने कहां से देखा था बताओ? ये पूरा ना, यहां और यहां, ये है एच, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये हुआ, यहां तक चढ़ा था और यहां तक नीचे, तो इतना डिफरेंस एच। आई बात समझ में? यह है तुम्हारा एच। और अब यहां से हम पता लगा सकते हैं कि मेरा प्रेशर कितना था। कैसे पता लगाया? क्या बोले थे हम? कितना होगा हमारा प्रेशर? वो होगा, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे कितना जैसे कि पानी यहां तक गया, यहां का प्रेशर कितना? 1 एटीएम। क्लियर है? ठीक है, भले ही पानी ऊपर गया लेकिन है कौन यहां पे कांटेक्ट में? एयर ना। तो कितना एटीएम? 1 एटीएम। ठीक है, दूसरे तरफ से हम प्रेशर लगा रहे हैं, ये नीचे गया होगा, यहां तक मान लो नीचे गया, एच, ये हो गया एच। ठीक है, और हमको इस पॉइंट का प्रेशर पता लगाना है, इस पॉइंट का। तो हम क्या करते हैं, यहां का प्रेशर पता लगा ले, क्योंकि दोनों का प्रेशर तो सेम ही होगा, हाँ या ना? यहां का प्रेशर कितना होगा? ये देखो, यहां का प्रेशर होगा, यहां का प्रेशर प्लस रो जी एच। आया समझ में? यहां का प्रेशर प्लस रो जी। तो हमने यहां का प्रेशर लगा लिया, पता कर लिया। जब हमको इस जगह का प्रेशर पता चल गया
तो हमको अपने मुंह से जो प्रेशर जो हमने एग्जर्ट किया था वो भी तो पता चल जाएगा, हाँ या ना? कितना होगा बताओ, वो कितना होना चाहिए? P हम लिख देते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, देखो हम लिखेंगे इसी जगह को, ये लिखा हुआ तो है PV बराबर PA प्लस रो GH, ठीक। तो मेरा प्रेशर वो कितना है हम ये पता लगाना चाहते हैं। जरा ध्यान से सुनना, यहां पे जो हमने PB निकाला है ये PB प्रेशर दो प्रेशर का सम है, क्योंकि जब हम नहीं लगा रहे थे प्रेशर तब भी तो PA तो था ही, हाँ या ना? प्रेशर तो था ही, पहले कौन लगा रहा था वो प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा था, वो ATM ये एयर लगा रहा था। लेकिन ये कैसे पता चले कि हमने कितना प्रेशर लगाया? हमने जो प्रेशर लगाया वो अगर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या लिखोगे बताओ? PB माइनस PA बराबर कितना हो जाएगा? रो GH। हमने एक्चुअली में इतना प्रेशर लगाया है। बात समझिएगा, समझ में आई क्या बात? ये चीज ये समझ में आया? जैसे ऐसे सोचो कि पहले से यहां पे जब कोई नहीं था तो 1 ATM तो लग ही रहा था, हाँ या ना? समझे कि नहीं? ठीक है, 1 ATM लग रहा है और हम लगा रहे हैं मान लो 0.5 ATM। कितना? 0.5 ATM। तो बताइए यहां से यहां तक गया तो यहां का प्रेशर कितना होगा? यहां का प्रेशर अब 1 ATM प्लस 0.5 ATM होगा ना? एयर का प्रेशर नहीं लग रहा क्या? हाँ बिल्कुल लग रहा है, और मेरा भी प्रेशर लग रहा है, दोनों का प्रेशर लग रहा है ना। तो 1 ATM प्लस 0.5 ATM। अब यहां का प्रेशर कितना है? 1.5 ATM। तो क्या बताइए 1.5 ATM मेरा प्रेशर है? नहीं ना, वो तो दोनों का प्रेशर है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो पहले का जो 1 ATM है वो एयर लगा रहा है, उसको माइनस कर दीजिए तो मेरा निकल जाएगा। कितना आएगा? 0.5 ATM। क्लियर है इस चीज को? और दूसरे तरीके से समझो, मान लीजिए कि आप पानी के सरफेस पे हो, पानी के सरफेस पे एयर कितना प्रेशर लगा रहा है आप पे? 1 ATM लगा रहा है। लेकिन अगर आप 10 मीटर नीचे चले गए तो अब आपका प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 ATM हो जाएगा। कैसे? एक ATM एयर का और एक ATM पानी का। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए सिर्फ पानी ने कितना प्रेशर लगाया, तो आंसर तो एक ही ATM होगा ना, कि 2 ATM बोल दोगे? नहीं, सिर्फ पानी की अगर बात की जाए तो 1 ATM। आई बात समझ में? कैसे निकाला? 2 ATM। उससे पूछा, जो नीचे गया था उससे पूछा कि बताओ भाई तुम पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो उसने जो है किसी तरीके से बता दिया कितना ATM? 2 ATM। तो तुम क्या कहोगे? अच्छा इसका मतलब एक ATM कौन लगाया? एयर, और बाकी का बचा हुआ एक ATM पानी। आया समझ में? तो वहां पर जब तुम नीचे गए तो एक ही ATM तो पानी लगा रहा है। वैसे ही हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं कितना प्रेशर? रो GH के बराबर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, हम कितना लगा रहे हैं? हम रो GH ही ना लगा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ये चीज? तो अगर मेरा प्रेशर पता करना हो तो क्या निकालोगे? रो GH। वैसे ही ये गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, अगर उसको पता करना हो तो क्या निकालोगे? रो GH के बराबर। क्लियर है ये चीज? सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। अगर इसी मैनोमीटर का ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, ठीक है। आगे एक तरीका और है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये ट्राई भी किया था घर के छत पे जाकर के, और एक मतलब नीचे हमने ऐसे ही पानी रख दिया और ये ट्यूब लगा करके और उसको फिर खींचना शुरू किया। जैसे अगर हम अभी खींचे, आपको क्या लगता है पूरा का पूरा खींचा जाएगा? ये नहीं खिंचाने वाला। चाहे आप कितना भी ताकत लगा लो, आप खींच नहीं पाओगे इसको, बिल्कुल नहीं। जितना लेवल तुमने ऊपर उठाया था फूंकने के बाद, उतना ही लेवल ये खिंचाएगा भी, उससे ना ज्यादा ना कम। क्यों? इसको ऐसे समझो कि आप जब फूंक करके किसी पानी के लेवल को या किसी चीज को ऐसे इस तरीके से समझ, कोई फूंक करके जितना दूर फेंक सकते हो उतना ही दूर खींच भी सकते हो, सक करके। ऐसा समझ में? क्योंकि एयर तो निकल भी रहा है उतना और जा भी रहा है, मतलब ऐसा सोचा जा सकता है कि नहीं? ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं, सक करके देखते हैं, खींच के देखते हैं कि ये जो अब क्या होगा जब हम सक करेंगे तो लो प्रेशर, मेरे पास कौन सा? लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर के कारण मतलब इसके अंदर कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। लो प्रेशर के अंदर क्या होगा? ये ऊपर उठेगा और ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ATM ज्यादा हो जाएगा और ये लो प्रेशर है ना, 1 ATM से कम है ना, तो यहां पे हाई प्रेशर और यहां पे लो प्रेशर, तो हाई टू लो की तरफ भागेगा। हाँ या ना? आई बात समझ में? चलिए अब इसको खींच के देखते हैं। तो खींचते हैं, देख शायद पी लें तो अच्छी बात है। हाँ। कहां तक गया था? यहीं तक गया था ना? फिर से अगेन, अगर ज्यादा दम लगा दिया तो फिर पता चला कि
हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काफी ताकत लगाने के बाद भी इतना ही हम खींच पाए हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? लेकिन उस सिचुएशन में जबकि छत के ऊपर खड़े थे और नीचे गिलास रखा हुआ है, उसमें पानी है, हमने छत तक भी उसको खींच दिया था। हाँ, खींच दिया था। अभी नहीं खींच पा रहे हैं, इतना कम नहीं खींच पा रहे, यहां से लेकर के यहीं तक जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं खिंचा रहा, लेकिन उस समय खिंचा गया था। हम ये चीज दिखाते हैं, यहां भी दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता है। और ये आपका काम है, ये आपका टास्क होगा, होमवर्क होगा, आप पता लगा करके लाइएगा ऐसा कैसे, इसमें क्यों नहीं कर पा रहे लेकिन उसमें कैसे कर दे रहे हैं। चलिए इस चीज को देखते हैं, ठीक है, ये ट्राई करते हैं। एक बेंच लगा दो तो हम और ऊंचे हो जाएंगे, तो फिर मतलब लगना भी चाहिए कि हाँ बहुत दूर तक खींच रहे हैं, नहीं तो तुम लोग फिर मेरे ताकत पे शक करने लगोगे। तुमको अभी पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं कि मेरे पास ही बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, ठीक है, तो शक मत कीजिएगा। एक बेंच ले आओ जी, उधर से एक छोटा वाला बेंच ले आओ। अरे पीछे से ले आइए ना। हाँ, टूटा हुआ मत लाना, इस सर को तो आज अच्छा गच्चा देंगे, आज गिरा के रहेंगे। चलो ठीक है, नहीं टूटा हुआ नहीं है, रख दीजिए। यहाँ से तो मेरा मुंडी टकरा जाएगा, हमको यही लग रहा है। नहीं टकराएगा, टकरा जाएगा पक्का, देखते हैं टकराता है कि नहीं। हाँ ठीक है, बच गए। अब एक काम कीजिए, अरे भाग क्यों गए, आ जाओ। हो गया ना, काफी ऊंचा है ये, देखो जरा सा, ट्राई करते हैं। आ गया था।